वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 7.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स कर लिए थे, तो ये डबल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये इसको शुरू से समझना हो तो फर्स्ट 4 पार्ट्स जो पिछली वीडियो में हमने किए आप उसको देख सकते हैं। यहाँ हम 5th पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये भी उसी तरह डबल इनइक्वालिटी करेंगे जैसे कि फर्स्ट 4 पार्ट्स किए थे। तो चलिए 5th पार्ट यहाँ करते हैं, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये डबल इनइक्वालिटीज है। फर्स्ट इनइक्वालिटी ये वाली है, इसको हम लिखेंगे पहले, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें 3x लेफ्ट पे आ जाता है उसी तरह, और -10 राइट पे जाके +10 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 5 उसी तरह आ गया, +10। तो लेफ्ट पे 3x इज लेस देन और इक्वल टू 5 + 10 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज लेस देन और इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3। 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट आ गया। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो दूसरी इनइक्वालिटी इसकी ये वाली है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो देखें लेफ्ट पे हमारे पास 5 है और ये 3 लेफ्ट पे आकर -3 हो जाएगा। 5 - 3 इज लेस देन x। तो लेफ्ट पे हमारे पास 2 आ जाएगा, बन गया ये x इज ग्रेटर देन 2। ये सेकंड सॉल्यूशन सेट है। तो इसको हम असल में पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन 2। तो x चूंकि लेफ्ट साइड पे होता है हमारे नॉर्मली, तो इस x को लेफ्ट साइड पे अगर लिखेंगे तो इसको उसी तरह लिखेंगे और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 2 को हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर देखें x लेफ्ट साइड पे है, ऊपर राइट साइड पे था, बस x को हमने लेफ्ट साइड पे ले आए हैं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। तो है वही चीज, पढ़ेंगे इसको इसी तरह। उस तरह भी ठीक था, ये भी ठीक है, ये पढ़ने में जरा ज्यादा आसानी है। तो x इज ग्रेटर देन 2 ये इसका दूसरा सॉल्यूशन सेट है। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो पहले ये राइट वाले लिख लेते हैं, पहले x इज ग्रेटर देन 2 और उसके बाद एंड लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये भी आ जाएगा इसके साथ, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। इसको अगर हम पढ़ें तो ये पढ़ते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 2, जबकि हम असल में जब पढ़ते हैं तो x इज ग्रेटर देन 2 को पहले पढ़ते हैं। यानी कि अगर हमें सही फॉर्मेट में हम x इज ग्रेटर देन वाली फिगर को स्टार्ट में लिखते हैं ताकि उसको शुरू में पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसलिए हम इसको अब रीऑर्डर करेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 को स्टार्ट में लिखेंगे ताकि x इज ग्रेटर देन 2 को हम पहले पढ़ें और लेस देन और इक्वल टू को बाद में पढ़ें। तो उसको लिखने का यही तरीका है कि x इज ग्रेटर देन 2 जो है इसको हम स्टार्ट में लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 2 ऐसे लिख लिया एंड लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये जो लेस देन और इक्वल टू 5 है ये राइट पे आ जाएगा। तो इसको अब जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ऐसे x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। तो हमेशा हम x इज ग्रेटर देन वाली फिगर को स्टार्ट में लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो इसको अब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसी चीज को। तो वो ऐसे लिखते हैं कि जो लास्ट वाली टर्म है वो स्टार्ट में आ जाती है, जो लास्ट पे हमारे पास 2 है, 2 जो है ये स्टार्ट में आ जाता है। ये भी उसी तरह लिखेंगे और ये इनइक्वालिटी का साइन भी आ जाता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है क्योंकि हम उल्टा लिख रहे हैं। x सेंटर में है तो मिडिल में ये उसी तरह आ जाएगा और ये इनइक्वालिटी भी नीचे आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और लास्ट में जो 5 है ऊपर फर्स्ट पे वो आ जाएगा। तो ये वही चीज बन गई है। इसको इस तरह पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। हमेशा हम ग्रेटर देन वाली टर्म को स्टार्ट में लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 करते हैं, इसको भी उसी तरह करना है। ये भी डबल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इसकी फर्स्ट इनइक्वालिटी ये वाली है, तो इसको पहले लिख लेंगे हम। पहले इसको लिख लेते हैं।
अब देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास -5 है। -5 अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो अगर ये -5 लेफ्ट पे जाकर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 किया हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये -5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। हमने चूंकि x को आइसोलेट करना होता है इसलिए हम ये जो -5 जो डिनोमिनेटर में है इसको खत्म करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि इस -5 जो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों साइड्स को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 खत्म हो जाएगा। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस वाली टर्म से जब भी इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर -5 को आप बेशक डिवीजन से लेफ्ट पे ले जाएं मल्टीप्लिकेशन के लिए -3 से, तब भी ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, या दोनों साइड्स को आप -5 से मल्टीप्लाई कर लें, बात एक ही है। दोनों सूरतों में इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब -5 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये इनइक्वालिटी का साइन लेस देन और इक्वल टू से चेंज होकर ग्रेटर देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। और अब इस साइड को भी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 5 3s are 15 और माइनस माइनस प्लस, तो +15 आ जाएगा, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x -4। तो लेफ़्ट पे हमारे पास 15 -4 लेफ़्ट पे आकर +4, 15 + 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी लेफ़्ट पे हमारे पास 19। तो इसको हम पढ़ेंगे x इज़ लेस देन और इक्वल टू 19, और ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन सेट है फर्स्ट इनइक्वालिटी का। अब सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है कि -5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, ये अगर राइट पे जाके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स दोनों साइड्स को हम अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इस डिनोमिनेटर वाले -5 को ख़त्म करने के लिए, तो तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब भी माइनस वाली फिगर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन हम चेंज कर लेते हैं, तो ये लेस देन से चेंज होकर ग्रेटर देन बन जाएगा। और अब 4 को भी मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, तो लेफ़्ट पे -5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ़्ट पे हमारे पास आ जाएगा x -4 इज़ ग्रेटर देन 4 × 5 20 -20, x -4 राइट पे जाके +4 हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 4 -20। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी x इज़ ग्रेटर देन -16। ये सेकंड सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, तो राइट वाली को पहले लिख लेते हैं, x इज़ ग्रेटर देन -16 एंड लेस देन और इक्वल टू 19। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 19 एंड ग्रेटर देन -16, जबकि हम असल में जब पढ़ते हैं इसको सही फॉर्मेट में x इज़ ग्रेटर देन -16 को हम पहले पढ़ते हैं। हमेशा हम x इज़ ग्रेटर देन वाली टर्म को स्टार्ट में लिखते हैं ताकि वो पढ़ने में पहले आए। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 19 को हम बाद में लिखेंगे और x इज़ ग्रेटर देन -16 को पहले लिखेंगे। तो इसको हम रीऑर्डर करके लिखते हैं। आपको मालूम है हम इसको कैसे लिखते हैं रीऑर्डर करके, क्योंकि x इज ग्रेटर देन वाली टर्म को हमने हमेशा स्टार्ट में लिखना है ताकि वो बोलने में पहले आए। तो x इज ग्रेटर देन -16 स्टार्ट में आ जाएगा, वो ऐसे लिख लेंगे, है वही चीज, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 19, इसको इस तरह लिख लेंगे। तो ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट है लिखने का, और ये हमारा आंसर है। पार्ट 7 करते हैं, ये भी उसी तरह करेंगे। डबल इनइक्वालिटीज हैं, तो चलिए देखते हैं इनको। तो पहले लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं,
अब देखें ये जो 1 है ये राइट पे चले जाएगा -1 हो जाएगा और ये -x लेफ़्ट पे आके +x हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं पहले, -x लेफ़्ट पे आके +x हो जाएगा, x -2x इज़ लेस देन 5 उसी तरह आ जाएगा और ये 1 राइट पे आके -1 हो जाएगा, 5 -1 लेफ़्ट पे हमारे पास -x आ जाएगा इज़ लेस देन 4। अब देखें लेफ़्ट पे हमारे पास x के साथ ये नेगेटिव का साइन है, इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब भी हम नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये लेस देन से चेंज होकर ग्रेटर देन बन जाएगा और अब 4 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 से, तो लेफ़्ट पे हमारे पास x रह जाएगा इज़ ग्रेटर देन -4। तो ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन सेट आ गया। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये देखें ये 5 राइट पे जाके -5 हो जाएगा और ये -6x लेफ़्ट पे आके +6x हो जाएगा। ये -6x + 6x -x उसी तरह आ जाएगा इज़ लेस देन और इक्वल टू 25 और ये 5 राइट पे जाके -5 हो जाएगा। लेफ़्ट पे हमारे पास आ जाएगा 6x - x 5x इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। तो लेफ़्ट पे हमारे पास है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1s are 5, 5 4s are 20। x की वैल्यू आ जाएगी x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन सेट है। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे। पहले ये राइट वाली लिख लेते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 और फिर ये लेफ़्ट वाली लिख लेंगे एंड ग्रेटर देन -4। तो ये पहले से उस राइट फॉर्मेट में है क्योंकि जब इसको हम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे x इज़ ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। अब लास्ट पार्ट करते हैं, 8th पार्ट। तो देखते हैं इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट्स किए थे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को पहले हम सॉल्व करते हैं, ये वाली। तो इसको पहले लिख लेते हैं। इसको भी उसी तरह ये 2x लेफ़्ट पे आके -2x हो जाएगा और ये -2 राइट पे जाके +2 हो जाएगा। तो 3x ये उसी तरह आ जाएगा। ये 2x लेफ़्ट पे आके -2x इज़ लेस देन और ये -2 राइट पे जाके +2 हो जाएगा। 2 + 1 लेफ़्ट पे हमारे पास रह जाएगा 3x - 2x x इज़ लेस देन 3। तो ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन सेट आ गया। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह ये 4x लेफ़्ट पे आ जाएगा और ये 1 राइट पे हम ले जाएंगे। तो ये 2x पहले उसी तरह लिख लेंगे और ये 4x लेफ़्ट पे आके -4x इज़ लेस देन ये 1 राइट पे आके -1 + 17। तो लेफ़्ट पे हमारे पास आ जाएगा 2x - 4x - 2x इज़ लेस देन 17 - 1 16। अब यहाँ पर देखें लेफ़्ट पे हमारे पास -2 है, तो इस -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x से। ये अगर राइट पे जाकर डिवाइड करेंगे 16 से तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि माइनस वाली फिगर को जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये -2 है, +2 नहीं है। इन अदर वर्ड्स आप ये समझ लें -2 को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइड्स को अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये इनइक्वालिटी का साइन लेस देन से चेंज होकर ग्रेटर देन बन जाएगा। तो अब इसको करते हैं, लेकिन हम जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में करते रहे हैं, पहले हम नेगेटिव नंबर को खत्म करेंगे उसके बाद 2 को, तो ये ज्यादा आसान है। तो हम दोनों नेगेटिव नंबर को खाली खत्म करने के लिए दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि लेफ्ट वाला नेगेटिव नंबर खत्म हो जाए। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, -2 से भी दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम
-1 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स को, ताकि खाली नेगेटिव नंबर खत्म हो जाए। और आपको पता है जब भी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये लेस देन से ग्रेटर देन बन जाएगा। और अब दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो लेफ्ट पे हमारे पास 2x रह जाएगा। 2x इज ग्रेटर देन -16, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये चूंकि पॉजिटिव 2 है तो इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो x इज ग्रेटर देन -8, तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। पहले ये राइट वाला लिख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन -8, और उसके बाद एंड लेस देन 3। लेकिन अब जब इसको पढ़ेंगे इसको भी हम उसी तरह पढ़ेंगे, x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -8, जबकि हमने x इज ग्रेटर देन -8 को स्टार्ट में लिखना है ताकि x इज ग्रेटर देन वाली टर्म शुरू में आ जाए, क्योंकि हम हमेशा x इज ग्रेटर देन वाली टर्म को स्टार्ट में लिखते हैं। तो आपको पता है हम इसको कैसे लिखते हैं, लास्ट वाला जो नंबर है -8 स्टार्ट में आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी भी उसी तरह आ जाएगा लेकिन रिवर्स हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और ये x मिडल में है ये उसी तरह आ जाएगा, और ये वाला इनइक्वालिटी भी नीचे आ जाएगा लेकिन इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि हम उल्टा लिख रहे हैं। और ये जो हमारे पास 3 है फर्स्ट पे, ये लास्ट पे आ जाएगा। तो अब इसको हम पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन -8 एंड लेस देन 3, तो ये हमारा आंसर है।